भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, प्रीमियर लीग का तीसरा वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। मैच वीक 3, गेम वीक 3 आज सैटरडे है, आज स्टार्ट होने वाला है। क्या क्या कुछ घटित हुआ है आप सबको पता है। सिटी दो मैच में 6 पॉइंट लेके टॉप पे बैठी हुई है, 6 गोल का गोल डिफरेंस है, दोनों मैच में क्लीन शीट है। आर्सेनल का अच्छा स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है सीजन का, 2 मैच के बाद 6 पॉइंट है, 4 गोल का प्लस डिफरेंस है, दूसरे नंबर पे बैठे हुए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड से दूसरी गेम आ रहा, ब्राइटन से होम पे पहली गेम आ रहा, 2 मैच हारने के बाद 20वें नंबर पे बैठा हुआ है, रेलीगेशन जोन में बैठा हुआ है। एवर्टन दोनों मैच में अच्छा खेलने के बाद चेल्सी के साथ हुआ, दूसरा मैच हुआ, लेकिन दोनों मैच में विनलेस है, तो एवर्टन पे प्रेशर है। वेस्ट हैम अपनी स्टार्टिंग की दोनों गेम हारने के बाद वेस्ट हैम पे प्रेशर है। एस्टन विला की अच्छी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वेस्ट हैम को आके थोड़ा बूस्ट मिला है। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एक जबरदस्त एक शॉकिंग विन लेके दूसरे मैच में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, अगेंस्ट वेस्ट हैम जीत गए, तो नॉटिंघम फॉरेस्ट की एक अच्छी स्टार्ट है। फुलहाम लिवरपूल के अगेंस्ट घर में पॉइंट ले लिया, दूसरे मैच में पॉइंट ड्रॉप कर दिया। लिवरपूल पहला मैच फुलहाम के अगेंस्ट टाई हुआ, दूसरा मैच एनफील्ड में क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट एक एक ड्रॉ हुआ, यानी कि 2 मैच के बाद लिवरपूल के हैं 2 पॉइंट विनलेस। ये सब है बॉटम लाइन। चेल्सी अपना पहला मैच जरूर जीता एवर्टन से 1-0, दूसरा मैच एट होम स्टैमफोर्ड ब्रिज अगेंस्ट एंटोनियो कॉन्टे। वी ऑल सॉ व्हाट हैपेंड ऑन एंड ऑफ द फील्ड। 2-2 हुआ। इंजरी टाइम हैरी केन का कॉर्नर से हेडर आया, कॉर्नर की किक से हैरी केन का हेडर आया, एंड अल्टीमेटली पॉइंट शेयर हुआ दोनों टीम के बीच। सो इस वीकेंड में किस मैच पे सबसे ज्यादा नजर है? इस वीकेंड में सबसे ज्यादा नजर है मंडे का क्लैश। अभी मंडे में जाके होगा, लास्ट मैच होगा इस गेम वीक का, व्हेन यूनाइटेड होस्ट लिवरपूल। एक बहुत बड़ी राइवलरी है यार, बहुत बड़ी राइवलरी है। रेड डेविल है, ये है, वो है, हिस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन करंटली ये राइवलरी कहां स्टैंड करती है हम सबको ये चीज पता है। ये राइवलरी कहीं भी स्टैंड नहीं करती, बिल्कुल एक तरफा राइवलरी है। लास्ट के 11 मीटिंग्स में 9 बार लिवरपूल प्रीमियर लीग में हरा चुका है यूनाइटेड को। लास्ट 11 मीटिंग में, पिछले सीजन की याद करो, दो मीटिंग 9-0 एग्रीगेट हुआ, 5 गोल एक मैच में आए लिवरपूल के, 4 मैच गोल दूसरे मैच में आए होम अवे, 9 लिवरपूल 0 यूनाइटेड। तो इस लेवल पे ये राइवलरी चली हुई है। आई थिंक यूनाइटेड जो मर्जी कर ले, जैसा मर्जी खेलने की कोशिश कर ले, आई थिंक लिवरपूल ज्यादा होगा कि कुछ पॉइंट ड्रॉप हो जाए, कुछ गोल आ जाए, कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ जाए यूनाइटेड की तरफ से। रेस्ट आई सी easy win for Liverpool. Not so easy. Manchester United might put up a fight. If they get a bit lucky or some individual brilliance, they might get a point, but that's very hard. I see Liverpool winning this game quite easily. ठीक है। और दूसरा मैच है एक और कड़क मैच है आज शाम को 5 बजे। दैट्स टॉटनहम हॉटस्पर होस्टिंग वोल्व्स। वोल्व्स अपना पहला मैच हार चुके हैं सीजन का लीड्स के साथ। ब्रूनो लाज और जेसी मार्च के बीच बहुत गहमा गहमी हो गई थी, मिडिल फिंगर वगैरह दिखाना, ये सब हुआ था। दैट्स पार्ट ऑफ प्रीमियर लीग, चीजें बहुत स्पाइसी हो जाती हैं मिडिल में। लेकिन स्पर्स पहला मैच जीतने के बाद दूसरा मैच एक ऐसा मैच अगेंस्ट द ऑड, लिटरली दिस स्नैच अ पॉइंट आउट ऑफ चेल्सी। दैट गेम एट स्टैमफोर्ड ब्रिज नेवर लुक्ड लाइक। हर मैच में, हर मूवमेंट में सेकंड बेस्ट टीम लगी, हर डिपार्टमेंट में टॉटनहम हॉटस्पर अगेंस्ट चेल्सी। ठीक है, इतना कुछ लगने के बाद भी टेक्निकली इंफीरियर लगी, पासिंग इंफीरियर लगी, प्रेसिंग इंफीरियर लगी, चांस क्रिएशन इंफीरियर लगा, डिफेंडिंग इंफीरियर लगी, स्टिल चेल्सी के घर में आके 1 पॉइंट उठा के ले गया स्पर्स। दैट्स स्पर्स फॉर यू अंडर एंटोनियो कॉन्टे। जैसा मर्जी खेलें, यू कैन नेवर काउंट देम आउट। ये स्पिरिट कॉन्टे की है जो प्लेयर्स में जा चुकी है, जो इंजेक्ट हो चुकी है। दे विल फाइट फॉर एवरी मोमेंट। उनको फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितना पोजेशन है, हमारे पास कितने चांस क्रिएशन है, हमारी कितनी प्रेसिंग है। दे प्ले वेरी डायरेक्ट फुटबॉल। 3 एट द बैक, 2 विंग बैक, 2 आगे या 3 आगे, कुलिसवेस्की राइट, सॉन लेफ्ट, केन सेंटर, या रिचार्लसन भी आएगा। 2 स्ट्राइकर की फिलॉसफी धीरे धीरे इंजेक्ट होगी, एज आई टोल्ड यू। लेकिन एक चीज जो सिमिलर रहने वाली है कि 3 एट द बैक है, डिफेंडिंग अच्छी करनी है। जैसे ही बॉल आएगा ट्रांजिशन में डायरेक्ट अप्रोच, 1 पास 2 पास, फाइंड योर फॉरवर्ड प्लेयर, फाइंड योर विंगर्स एंड गो फॉरवर्ड एंड स्कोर। तो काफी डायरेक्ट अप्रोच है, यही अप्रोच स्पर्स की रहने वाली है। सो ब्रूनो लाज की टीम बहुत कॉम्पैक्ट रहती है डिफेंसिवली। ब्रूनो लाज की टीम दे लव टू डिफेंड विद सो मच ऑफ कामनेस, सो मच ऑफ प्रॉपर एंड एक्सलेंट डिसीजन मेकिंग। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पर्स वर्सेस वुल्व्स। क्या स्पर्स इस मैच में पॉइंट ड्रॉप कर सकता है? यस दे कैन, yes they can. I don't want to underestimate Bruno Lage Wolves. मैं Wolves को underestimate नहीं करना चाहता, but I expect Conte side to somehow win this game. But I expect this game to be hard fought for Tottenham Hotspur against Wolves. ठीक है,
आर्सेनल का मैच होगा बोर्नेमोथ से। बोर्नेमोथ पिछला मैच सिटी से बहुत बुरी तरह हारी है 4-0 से। 30 मिनट के अंदर 4 गोल मैन सिटी बोर्नेमोथ को मार चुका था। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट बोर्नेमोथ बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया। स्कॉट पार्कर सेकंड हाफ में काफी अच्छा टेम्परामेंट दिखाया और समहाउ सिटी ज्यादा हर्ट नहीं कर पाई। बहुत जबरदस्त इम्यूलेशन हो जाता है यार। इट्स इजी टू से जब मैन सिटी की टीम के साथ आप खेलते हो और आधे घंटे में आपको 3-4 गोल पड़ जाते हैं, यू कैन इजिली गो 7-8-9 गोल डाउन बिकॉज मैन सिटी की जो टीम है वो रेलेंटलेस है। दे नो मर्सी। जो सब्स्टिट्यूट भी करेंगे तो बेंच से भी इक्वल क्वालिटी लेके आते हैं वो 11 में। इंटेंट सेम रहता है, इंटेंसिटी सेम रहता है, कुछ ड्रॉप नहीं होता। सो समहाउ बोर्नेमोथ डिड वेल कि 4-0 से वो आ रहे हो। यस दैट्स ट्रूथ। तो बोर्नेमोथ क्या आर्सेनल को फाइट दे सकता है? डेफिनेटली बोर्नेमोथ कुड टेस्ट आर्सेनल, बट आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन। बट इट्स प्रीमियर लीग, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीजें नहीं होती यार। दैट्स व्हाई वी लव प्रीमियर लीग। सो ये कॉन्टेस्ट आई होप आर्सेनल जीत जाएगा। ठीक है, स्पर्स वुल्व्स को हरा दे, हार्ड फॉट मैच होने वाला है। दैट्स व्हाट आई थिंक। लिवरपूल यूनाइटेड को हरा देगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। चेल्सी का बात करूंगा। चेल्सी का मैच है लीड्स यूनाइटेड से। लीड्स यूनाइटेड ठीक ठाक स्टार्ट किया है, पहला मैच अपना जीता है, तो लीड्स यूनाइटेड की होप है। ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर लीड्स यूनाइटेड से इस सीजन छोड़ के चले गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम कैल्विन फिलिप्स, जिसमें सबसे बड़ा नाम रफीनिया, यानी कि जो दो आपके बेस्ट प्लेयर हैं प्रीमियर लीग में आपके स्क्वाड से, वो आपको छोड़ के चले गए हैं। तो जस्सी मार्च के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हैरिसन रॉड्रिगो जैसे प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं, दैट्स गुड साइन फॉर लीड्स। शायद लीड्स की जो इंटेंसिटी है जो हम देखने को मिलती है, जो हमें बियल्सा के अंडर देखने को मिलती थी, उस लेवल का इंटेंसिटी, उस लेवल का प्रेस जस्सी मार्च के अंडर नहीं है, बट दे लुक्स मच मोर ऑर्गेनाइज्ड अंडर जस्सी मार्च। तो क्या ट्यूचल जो फ्रस्ट्रेशन है, जो ड्रॉ का फ्रस्ट्रेशन है थॉमस ट्यूकल का स्टैमफोर्ड ब्रिज में, क्या वो लीड्स के अगेंस्ट दूर होगा? आई होप सो कि चेल्सी लीड्स स्कोर आएगा। इट कुड बी ट्रिकी गेम भाई, बट आई एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन। चेल्सी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं इस पर भी बात कर लेता हूं यार। चेल्सी के फुल बैक वन ऑफ द बेस्ट है, रीस जेम्स वन ऑफ द बेस्ट है, चाहे उसके फॉरवर्ड रन हो, चाहे उसके क्रॉसेज हो, चाहे उसके बॉक्स में सप्लाई हो, चाहे उसके खुद बॉक्स में आके मूवमेंट व स्पेस क्रिएट करके राइट मैन एट द राइट टाइम पे हो। बहुत एलीट लेवल का प्लेयर है रीस जेम्स। ठीक है, कोलिबैली शानदार अपग्रेड है, रूडिगर से भी ज्यादा अपग्रेड है, बेटर प्लेयर है, बिल्टअप में और शानदार है, डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। थियागो सिल्वा भी अपना काम कर रहा है। मिडफील्ड में जॉर्जिनो है, कांटे फिट है, जॉर्जिनो एक अच्छी पेयरिंग है, फुल बैक विंग बैक आपके शानदार है। चेल्सी के लिए प्रॉब्लम क्या है? चेल्सी ने वर्नर को जाने दिया लाइप्जिग में वापस, लुकाकू को लोन पे वापस कर दिया इंटर। चेल्सी का प्रॉब्लम है काई हावर्ट्ज और स्टर्लिंग के साथ अप फ्रंट स्टार्ट करना। गोल स्कोरिंग, कहां से गोल आएंगे? अगर आपको लग रहा है कि रिस जेम्स के जो क्रॉस आएंगे, जो मार्क कुकुरेया के क्रॉस आएंगे, उनको आपका स्टर्लिंग और आपका काई हावर्ट्ज कन्वर्ट कर देगा, आई थिंक आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो यार। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। वो क्लिनिकलिटी रहीम स्टर्लिंग से नहीं आएगी। रहीम स्टर्लिंग को आपने विंग पे खरीद के वो सोच के खिलाया था। फॉल्स नाइन रहीम स्टर्लिंग को खिलाना हेडेक है, एक बावासीर है, एक ऐसी बावासीर है जिसमें फैंस और प्लेयर का रिएक्शन हर स्टर्लिंग के मिस पे दीवार पे सिर मारने जैसा हो जाता है। एज अ सिटी फैन आई नो दिस। तो आपके गोल की जो अपफ्रंट प्रॉब्लम है वो आपकी स्टर्लिंग और काई हावर्ट्ज से सॉर्ट नहीं होने वाली। शायद इसलिए ऑबामेयांग से बात चल रही है। शायद चेल्सी को ये बात समझ आ गई है कि ट्रांसफर विंडो अभी 10-12 दिन है टिल द एंड ऑफ अगस्त, तो हमें एक प्लेयर तो चाहिए स्ट्राइकर जो पोचर हो, जो उनको, जो हमारे विंग बैक है दोनों की जो क्वालिटी क्रॉस है, जो हमारी सप्लाई है उसको काउंट करे। वो स्टर्लिंग और हावर्ट्ज की बात नहीं है। तो ये चेल्सी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चेल्सी को इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर नंबर 9 लाके। शायद ऑबामेयांग को बुलाने की सोच रहे हैं। तो चेल्सी का ये प्रॉब्लम है, लेकिन आई एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन अगेंस्ट लीड्स। ठीक है, आर्सेनल की बात होगी, चेल्सी के मैच की बात होगी, लिवरपूल यूनाइटेड के मैच की बात होगी। अब मैं बात करूंगा मैन सिटी के मैच की। मैन सिटी का मैच होने वाला है एडी हाउ की न्यूकासल से। न्यूकासल की विनिंग स्टार्ट है, जबरदस्त स्टार्ट है, अच्छी स्टार्ट ली है सीजन को। और लास्ट सीजन भी देखो, ट्रांसफर विंडो जब ऑनरशिप सऊदी अरब का स्टेट का टेक ओवर हुआ तो कैसे 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 बजट बदला और आपके विंटर में ही, जनवरी में ही 100 मिलियन से ऊपर का स्पेंड किया न्यूकासल ने। स्लोली बट स्टेडली न्यूकासल बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। अब बात आती है कि क्या न्यूकासल के घर में ये गेम है तो सिटी को चैलेंज कर पाएगा? दैट्स वेरी हार्ड टू से। ब्रूनो गैमेरिस यार एक ऐसा मिडफील्डर है जिस पे मेरी बहुत निगाह है। जिस कंट्रोल से, जिस विजन से, जिस कामनेस से और जिस डिसीजन मेकिंग से वो बंदा मिडफील्ड खेलता है ना, बहुत अर्ली ही बिकेम द सोल ऑफ दिस न्यूकासल टीम, दिस न्यूकासल रिबिल्ड। कीरन ट्रिपिया हो आपका राइट बैक आया, लेकिन
ब्रूनो गिमारेस, जितने बार मैं इसको देखता हूं, छोटा मोटा जितना भी देखता हूं, अल्टीमेटली ही सीम्स अ क्वालिटी। एक होता है कि अपग्रेड, एक ऐसा प्लेयर जो आप जिसके अराउंड आप टीम बिल्ड कर सकते हो, मोर कंपिटिटिव कर सकते हो। और अल्टीमेटली न्यूकासल एम कर रहा है कि जैसे तैसे करके टॉप हाफ ऑफ द प्रीमियर लीग फिनिश करें इस सीजन, फिर ट्रांसफर मार्केट में जाए, फिर और अच्छे प्लेयर लाए। शायद अगले सीजन से, अगले प्रीमियर लीग के सीजन से मैं न्यूकासल के लिए ये बोलने लग जाऊं कि न्यूकासल नाउ कैन एम फॉर टॉप 6, बट आई कांट से दैट राइट नाउ डिस्पाइट द फैक्ट कि क्रीन ट्रिपिया है, गिमारेश है, एडी हाउ अच्छा अपने प्लेयर से अच्छा निचोड़ रहा है, अच्छी टैक्टिक्स है, बिल्कुल राइट पाथ पे जा रहा है न्यूकासल। बट टू से कि मैन सिटी के अगेंस्ट विल दे गेट समथिंग, some point of Manchester City. It's Premier League, anything can happen. But I expect Man City to win this game against Newcastle. ठीक है, that's what I expect. अब एवर्टन का जो गेम है नॉटिंघम फॉरेस्ट से, ये काफी स्पाइसी होने वाला है। इस गेम को देख के मजा आने वाला है। वेस्ट हैम पे प्रेशर है, वेस्ट हैम को अपनी तकदीर बदलनी पड़ेगी। सेम फॉर एवर्टन। ये दो टीम हल्के फुल्के प्रेशर में मुझे दिख रही हैं। अल्टीमेटली अनदर एक्साइटिंग वीकेंड ऑफ प्रीमियर लीग वेट्स अस। एक जबरदस्त वीकेंड वंस अगेन होने वाला है, स्टार्टिंग विद स्पर्स वर्सेस वोल्व्स, एंडिंग ऑन मंडे नाइट विद लिवरपूल गोइंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। कैसेमिरो आया है, पॉजिटिव वाइब आया है, यूनाइटेड बिल्कुल नीचे लगा हुआ है 2 मैच हारने के बाद। लेकिन ये बात टेन है को पता है उसको अपने प्लेयर से क्या चाहिए। बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए डेविड गया नहीं बना हुआ है, बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए क्रिस्टियन एरिक्सन नहीं बना है, बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए आपके दोनों फुल बैक डालोट और आपका लूक शो नहीं बना है। ये बिल्डअप के लिए, बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए, शॉर्ट पासन पोजीशन के लिए ये प्लेयर नहीं है। डेविड गया शो स्टॉपर है, वो बॉल पास कर देता है। बिल्ड फ्रॉम द बैक क्या होता है, आपके सेंटर बैक होते हैं 2 सामने, आपका डिफेंसिव मिडफील्डर अगर ज्यादा प्रेस हो रहा है वो सपोर्ट के लिए आपके पास आता है, आपके फुल बैक थोड़ा सा वाइडर होते हैं, आप वाइडर ऑन द विंग्स। तो आप क्या करते हो, आप देखते हो ना शॉर्ट पास। डेविड गया कि वो एलिट पासिंग तो है नहीं एडरसन की कि वो मिडफील्ड में जाके पिन पॉइंट करके लॉन्ग बॉल करके अपने प्लेयर को बॉल दे देगा। वैसा करने जाएगा तो बॉल स्टैंड में जाएगी या दूसरे बॉल पोजीशन लूज हो जाएगा। तो बिल्ड फ्रॉम द बैक कैसे होगा, बिल्ड फ्रॉम बैक होगा आपका अपना सेंटर बैक को पास करो, अपने फुल बैक को पास करो, डिफेंसिव मिडफील्डर को पास करो। उसने डिफेंसिव मिडफील्डर क्रिस्टियन एरिक्सन को खिलाया था, टेन हैग ने, उसने क्रिस्टियन एरिक्सन को पास की गेंद, उसको दिख रहा था, डेविड गया को सामने दिख रहा था कि क्रिस्टियन एरिक्सन है और उसको 2 प्लेयर अपोनेंट के ब्रेंटफोर्ड के प्रेस करने आ रहे हैं। इतना कुछ दिखने के बाद भी उस अंधे डेविड गया ने, उस ब्रेन फेड डेविड गया ने, जो एक अच्छा शो स्टॉपर है, वन ऑफ द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग, लेकिन यहां पे बात हो रही है कि मछली को पेड़ पे चढ़ना है, मछली को पानी में नहीं तैरना। शो स्टॉपर की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है टेन हैग और उसके स्टाइल की। बिल्ड फ्रॉम द बैक, बिल्ड फ्रॉम द बैक कैसे होगा, पास दिया एरिक्सन को डिस्पाइट नोइंग कि 2 प्लेयर्स को प्रेस करने आ रहे हैं, डेविड गेटम फक ने फिर भी पास दे दिया और अल्टीमेटली 2 प्लेयर प्रेस करने आए, एरिक्सन डीपोजेस हो गया और गोल हो गया, गोल हो गया। तो भाई बिल्ड फ्रॉम द बैक तो आपको खेलना है। जब मुझे पता मैं टेन हैग हूं, ये मेरी फिलॉसफी है, मैं इस फिलॉसफी से अपनी टीम को खिलाऊंगा। तो मेरा डेविड गया से काम चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरा डालोट से काम चलेगा नहीं चलेगा, मेरा लूक शो से काम चलेगा नहीं चलेगा, मेरा क्रिस्टियन एरिक्सन डिफेंसिव मिडफील्डर इतना डीप खिला के काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं फ्रैंकी डी योंग को चाहता था, इसलिए मैंने कैसेमीरो ले आया हूं और कैसेमीरो खेलेगा और काफी चीजें शॉर्ट करेगा मिडफील्ड में। लेकिन डेविड गया को कौन शॉर्ट करेगा, फुल बैक को कौन शॉर्ट करेगा? ये बिल्ड फ्रॉम द बैक कैसे होगा? ये ऐसे नहीं होगा भाई। ये टैक्टिक्स अब तब बदलेगी जब यूनाइटेड नया कीपर लेके आएगा। यूनाइटेड को नया कीपर चाहिए। तुम लोग चाहे हंस लो इस बात पे, जो मर्जी करना हो, लेकिन मैं बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड अ कीपर हु कैन प्ले फ्रॉम द बैक। मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड फुल बैक्स हु कैन प्ले फ्रॉम द बैक, जो बैक से खेलने में कॉन्फिडेंट हो, बिल्डअप में हेल्प करे, वाइड ऑन द विंग्स जाए, ऑफेंसिव प्ले खेले, अंडरलैप करे, ओवरलैप करे, आपके विंगर के साथ लिंकअप करे एंड अल्टीमेटली क्रॉस दे, वो फाइनल डिलीवरी बॉक्स में दे, ताकि आपका नंबर 10 जो मिडफील्डर है, आपका स्ट्राइकर है, विंगर है, वो उसको यूटिलाइज कर सके। ये गेम चल रही है आजकल और ये गेम टेन हैग खिलाना चाहता है। उसके लिए डिफेंसिव आपको फुल बैक चाहिए जबरदस्त, उसके लिए आपको कीपर जबरदस्त चाहिए। डिफेंसिव मिडफील्डर आए, एक बड़ी प्रॉब्लम को यूनाइटेड ने सॉर्ट कर दिया, दैट्स गुड साइन। ठीक है, क्या यूनाइटेड कुछ रिजल्ट ले पाएगा अगेंस्ट लिवरपूल? लिवरपूल को बिल्कुल रिदम में आना है। डार्विन न्यूनीज के रेड कार्ड के बाद डार्विन न्यूनीज 3 मैच का बैन है, दैट मीन रॉबर्ट फर्मिनो विल प्ले। ठीक है, अब मिडफील्ड में आपको फेविन्यो, आपका हेंडरसन है, आपका मिलर खेलेगा बिकॉज ऑक्सलेट चैम्बरलिन फिट नहीं है, थियागो अल्कंटारा आपका फिट नहीं है, कोनाटे ग्रोइन इंजरी हो रखी है, मैटिप फिट नहीं है। तो ये एक बड़ा ब्लो है, ये एक बड़ा ब्लो है। वैन डाइक के साथ वो ना मैटिप का ना हो ना पाना, कोनाटे का ना हो ना पाना, दैट्स ह्यूज ब्लो फॉर लिवरपूल।
दैट्स ह्यूज ब्लो। लूइस डियाज होगा, सलाह होगा, तो आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन दिस गेम। और लिवरपूल को अब बिल्कुल भी और टाइम वेस्ट नहीं करना है। यह बात सत्य है कि 114 पॉइंट होते हैं, हर टीम को 38 मैच खेलने को मिलते हैं, 114 पॉइंट होते हैं टेक करने के लिए, उसमें से 4 पॉइंट लिवरपूल ड्रॉप कर चुका है, यानी लिवरपूल अब 110 पॉइंट ही लेगा प्रीमियर लीग में सारे मैच भी जीतता है तो मैन सिटी भी कोई 114 पॉइंट नहीं लेने वाली। टाइटल रेस बिल्कुल ऑन है। ऐसे मैचेस होंगे जहां सिटी भी पॉइंट ड्रॉप करेगी, 90 और मिड 90s में जो आएगा वो टीम जीतेगी। ये बात लिवरपूल को भी पता है, सिटी को पता है। लिवरपूल स्लो स्टार्ट ले चुका है सीजन की, 4 पॉइंट ड्रॉप कर चुका है 2 मैच में। सो लिवरपूल आर मोर हंग्रियर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड हु आर सिटिंग ऑन नंबर 20 पोजीशन। हंसने की बात है ना। वैसे देखा जाए कि यूनाइटेड 20वें नंबर पे है, रेलीगेशन पे है, तो यूनाइटेड को ज्यादा हंग्री होना चाहिए जीत के लिए। लेकिन यही तो दुर्भाग्य है, यूनाइटेड 20वें नंबर पे है लेकिन उनसे ज्यादा हंग्री लिवरपूल होगा इस मैच को जीतने के लिए। ठीक है, और लिवरपूल ये मैच जीतेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। दैट्स माय रिव्यू ऑफ प्रीमियर लीग गेम वीक 3 जो वीकेंड आने वाला है। एक्साइटिंग वीकेंड वेट्स अस टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।